से मुहर्रम पर बवाल और हंगामे की खबर सामने आई। 6 जिलों की तस्वीर आपको भी दिखाने वाले हैं, जहां पर आप देखेंगे, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर 6 जिलों की तस्वीरें हैं। समस्तीपुर में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। अररिया, सीतामढ़ी, शेखपुरा में भी हंगामा हुआ। दानापुर में उपद्रवियों ने लोगों को जख्मी करने के मकसद से लाठियां भांजी, जिसमें न केवल लोग बल्कि एक दरोगा भी जख्मी हो गए। जमुई में भी 2 जगह ये वारदात हुई है। झाझा में आपस में 2 जुलूस भिड़ गए और इस्लाम नगर में छत से पत्थर बरसाए गए। तो ऐसे में सवाल ये है, मुहर्रम से पहले प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा तैयारियों का दावा किया था, फिर भी इन जगहों पर हिंसा कैसे हो गई? क्या संवेदनशील इलाकों की पहचान में कोई कमी रह गई? क्या आयोजकों और प्रशासन के बीच पहले से तय नियमों का पालन नहीं किया गया और इतनी जगह से माहौल बिगड़ने की खबर आई? इसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या पुलिस इन असामाजिक तत्वों की पहचान कर कार्रवाई करेगी? समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर भुट्टा चौक के पास में 2 गुटों के बीच हुई झड़प में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान गोपालपुर भुट्टा चौक निवासी मोहम्मद जब्बार के 26 साल के बेटे मोहम्मद जावेद के रूप में हुई है। बताया जाता है कि जावेद मुंबई में मजदूरी करता था और मुहर्रम पर 4 दिन पहले ही अपने घर लौटा था। शुक्रवार देर शाम वो गांव के भुट्टा अखाड़ा में निकाले जा रहे ताजिया जुलूस में शामिल हुआ और इसी दौरान किसी बात को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जो कि देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप यह है कि दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति ने जावेद के सीने में चाकू घोंप दिया, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच में पुलिस जुटी है। कल्याणपुर में शाम के समय में ग्राम गोपालपुर के रहने वाले मोहम्मद जावेद, पिता मोहम्मद जब्बार अंसारी, जिनकी उम्र 22 साल की है, पुराने विवाद को लेकर के ही मुस्लिम समुदाय के ही कुछ लोगों के द्वारा उनको चाकू मार दिया गया और जो इलाज क्रम में हॉस्पिटल ले जाए जाने पर उनकी मृत्यु हो गई। इसमें शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मृतक के परिजनों का बयान लिया जा रहा है। जो भी उनके बयान में जो नाम लाया जाएगा और जो बातें आएंगी प्रारंभिक तौर पर जो दोषी है उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बोकारो से बड़ी खबर, मुहर्रम के दौरान मारपीट की घटना सामने आई है, जहां पर 2 युवकों के साथ मारपीट हुई है। घटना के बाद यहां पर तनाव की स्थिति। विशेष समुदाय के युवती से कहासुनी का मामला, युवती से छेड़खानी का संदेह और इस संदेह में दरअसल मारपीट हुई है। पुलिस पर युवकों को भगाने का आरोप है। छानबीन में तब्दील, बताया जा रहा है कि यहाँ पर छावनी में तब्दील हो गया, माफ कीजिएगा, छावनी में तब्दील हो चुका ये गांव। नारायणपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस पर युवकों को भगाने का आरोप लग रहा है। बोकारो से ये बड़ी खबर, मुहर्रम के दौरान मारपीट की घटना हुई। 2 युवकों के साथ मारपीट की घटना है। तनाव की स्थिति वहां पर बन गई। विशेष समुदाय के युवती से कहासुनी और छेड़खानी के संदेह में मारपीट की घटना घटी है। जानकारी और अधिक जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, यहाँ पर एक युवती के साथ मारपीट और छेड़खानी के संदेह में बताया जा रहा है कि मारपीट हुई, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, बता दें कि कल मुहर्रम था और मुहर्रम का जो है तजिया का जो है मेला लगा हुआ था एक नारायणपुर थाना क्षेत्र के हरलाडी में। उसी दौरान हरिजन टोला के 2 युवक जो हैं, एक युवती से किसी बात को लेकर जो विशेष समुदाय की है उससे कुछ कहासुनी होती है। उसके बाद वहीं जो विशेष समुदाय के कुछ जो युवक हैं वो मौके पर पहुंचते हैं और लाठी डंडे से जो है दोनों युवकों की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। हालांकि मौके पर पुलिस रहती है, लोग रहते हैं, जो लड़के हैं उन्हें वहां से घर भगा दिया जाता है। उसके बाद कुछ ही देर बाद जो है 20 से 25 की संख्या में जो विशेष समुदाय के युवक हैं उसके युवकों के घर पहुंचते हैं और उन लोगों से मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। उसके बाद वहां मौके पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि 2 समुदाय के बीच का मामला होता है। वो मौके पर वीडियो पहुंचते हैं, आला अधिकारी पहुंचते हैं और मामले को शांत जरूर कराया गया है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अगर मेले में घटना हुई, घटना के बाद अगर फिर से घर में जाकर किसी को मारपीट की जाती है तो काफी गंभीर मामला होता है। हम कह सकते हैं कि यह पुलिसिया चूक है, क्योंकि पुलिस इस पर अगर समय रहते सही पर ध्यान देती, अगर मामले को तुरंत सुलझा लिया तो इस तरह की स्थिति नहीं होती। लेकिन जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एक नारायणपुर
के जो थाना प्रभारी हैं उनका एक्शन किस देरी से हुआ, किस तरह से लोगों को समझा नहीं पाए, हम कह सकते हैं कि ये एक गंभीर मसला है। हालांकि जो गांव में है तनाव है और मौके पर जो है पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस का कहना है कि मामला शांत है, लेकिन जिस प्रकार से घटना होने के बाद घर में जाकर मारपीट की जाती है तो ये काफी गंभीर मामला बनता है। जी ठीक है मृत्युंजय, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बोकारो से इस वक्त एक बड़ी खबर, और ये खबर है मुहर्रम के दौरान मारपीट की। बताया जा रहा है 2 युवकों के साथ मारपीट हुई। चलिए बढ़ते हैं हम लोग खबरों में आगे और बात कर लेते हैं दरभंगा की, जहां पर शुक्रवार को आपसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जिसमें 25 साल के एक युवक सुनील सहनी की हत्या कर दी गई। ये घटना बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ओझोल गांव की है। पीड़ित परिवार के मुताबिक शुक्रवार की सुबह किसी ने फोन करके सुनील को घर से बुलाया था और कुछ देर बाद ही शिव मंदिर के पास उसका शव लावारिस हालत में बरामद हुआ। अब देखिए, घटनास्थल पर ही उसकी बाइक भी मिली। सुनील के सिर और पूरे शरीर पर गंभीर चोट के निशान भी मिले। अब इस घटना में एक एएसआई को भी गोली लगी है। घायल एएसआई मोबिन पटना जिला पुलिस में तैनात हैं, जो मृतक सुनील का दोस्त बताया जा रहा है। इस मामले में सुनील के पिता दिलीप सहनी ने गांव के ही सोनू, मोनू और राहुल सहित करीब 10 लोगों पर हत्या का आरोप है। परिवार का कहना है कि पहले भी इन लोगों ने सुनील को धमकी दी थी। पुलिस के मुताबिक सुनील एक आपराधिक प्रवृत्ति का था और उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी। उसके खिलाफ दरभंगा, सीतामढ़ी के कई थाने में हत्या का प्रयास, मारपीट सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हमारी सब पड़ोसी है गांव वाला। अच्छा, एक बेटा हमारा शादी किया था मुसलमान, अपने गांव की लड़की को उठा लिया था। हाँ। उठा के शादी कर लिया था, फोटो हो गया, हर चीज कर लिया शादी। लड़की से कोई लफड़ा ना? लड़की है कोई लफड़ा नहीं। जब गोली मारे आपके बेटा को तो मृत्यु वहीं पर हो गई थी, अस्पताल लाने का? नहीं, मृत्यु हुए पे हो गया था। कोई और व्यक्ति भी घायल है इस मामले में? घायल तो सुने है, वो गोली लगा है, अपने गोली मार लिया है। वो अपने गोली में? हाँ। क्या करता हूँ जो अपने गोली मार? वो बुलाया था रात, मतलब सुनील को वही लड़का मोबिल बुलाया था? दोस्त था, क्या दोस्ती लगाया हुआ है। मोबिल क्या करता है ये? मोबिल तो पुलिस वाला है। कहाँ? पटना निगाहती है। पटना में है, मुहर्रम खेलने यहाँ आया था। आपसी विवाद में 2 व्यक्तियों ने मारपीट किया, जिसमें कुछ लोग शामिल थे। उसमें एक व्यक्ति जो है सुनील सहनी, उनके सर पे चोट लगी थी, जो इलाज के दौरान इनको मृत पाया गया। दूसरा व्यक्ति जिनको चोट लगी है, उनके पेट में कहीं पे गोली लगी हुई है, वो अभी खतरे से बाहर है, इलाजरत है। प्रथम दृष्टिया जो अभी नजर आया है कि आपसी विवाद था। मोतिहारी में देखिए, चोरी के आरोप में भीड़ ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। यह घटना पताही थाना क्षेत्र के परसौनी कपूर गांव की है, जहां भीड़ ने एक बार फिर से कानून को अपने हाथ में लिया है। एक युवक को कुछ लोगों ने चोरी के आरोप में पकड़ा था, लेकिन उसे पुलिस के हवाले करने के बजाय लोगों ने उसके साथ मारपीट की, पैर बांधकर बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। खाना को बुला के देना, खाना ही है, आप 112 आई यहाँ लेके वहाँ छोड़ दी। रांची से इस वक्त एक बड़ी खबर। दिल्ली रांची फ्लाइट में तकनीकी खामी, फ्लाइट की उड़ान से पहले एसी बंद की खबर। दिल्ली रांची इंडिगो में खराबी, रनवे पर पहुंचकर वापस लौटा विमान। 170 यात्री भीषण गर्मी से परेशान हुए। 2 घंटे तक केबिन का दरवाजा बंद रहा और दरवाजा बंद रहने से यात्रियों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। आपको ये बताते चलें कि यहां पर हंगामे के बाद विमान का दरवाजा खोला गया, यात्रियों को टर्मिनल वापस भेजा गया। बताया जा रहा है कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से विमान दूर खड़ा था और काफी हंगामा करने के बाद बताया जा रहा है कि दरवाजा खोला गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर आप देखिए कि जो लोग विमान के अंदर बैठ चुके थे, लेकिन उड़ान भरने से पहले ही कुछ तकनीकी खराबी आई, एसी भी खराब था और इसी वजह से काफी लोगों को यहाँ पर घुटन की समस्या होने लग गई। फिर काफी बवाल हुआ, लोग हंगामा करने लग गए और उसके बाद बताया जा रहा है कि दरवाजा खोला गया। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, दिल्ली रांची फ्लाइट में बताया जा रहा है कि एसी भी बंद, लोग परेशान होते हुए दिखाई दिए, पूरा मामला आखिर क्या रहा है? देखिए, पूरा मामला जो है कल शाम का, शुक्रवार की शाम का ये पूरा मामला है, जब दिल्ली से फ्लाइट जो इंडिगो की फ्लाइट रांची की उड़ान भरने वाली थी। विमान ने आपको जो टैक्सी वे होता है, जहां विमान खड़ा होता है, और वहां से टैक्सी वे के रास्ते होते हुए विमान रनवे पर आता है। विमान उड़ान भरने के लिए रनवे पर आ चुका था, लेकिन अचानक तकनीकी खामी की जानकारी मिली। उसके बाद विमान वापस अपनी जगह पर आ गया, लेकिन इस दौरान 2 घंटे तक इसे तकनीकी खराबी आई, तो इस वजह से विमान का एसी सिस्टम पूरा बंद हो गया। तो वापस विमान अपनी जगह पर खड़ा हो गया आकर, लेकिन इस दौरान 2 घंटे तक जो गेट बंद रहा, यात्रियों को बाहर नहीं निकाला,
तो यात्री गर्मी से ज्यादा परेशान हो गए। कई यात्री ने बाकायदा इस दौरान खुद को जो उनके साथ जो एयरलाइंस की जो किताबें होती है उससे अपना जो खुद को पंखा झलते हुए नजर आए। मतलब गर्मी को लेकर काफी परेशान रहे। इस दौरान एयरलाइंस की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया कि वास्तव में दिक्कत और परेशानी क्या हुई है, वापस रनवे से विमान क्यों आया है, विमान का एसी सिस्टम बंद क्यों हुआ। तमाम जवाब जो एयरलाइंस की ओर से ठोस जवाब नहीं मिल सका, जिसके बाद यात्रियों ने हंगामा करना शुरू किया फ्लाइट के अंदर ही। जिसके बाद इंडिगो के कर्मचारियों ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने के बाद जो है जितने भी 170 यात्री थे सभी लोगों को आपको टर्मिनल में सभी लोगों को वापस भेजा गया। तो जो समय था 4:35 बजे जो यहाँ विमान का जो पहुंचने का समय रांची था शाम 4:35, विमान पहुंचा है कल रात जो है रात 8:05 पर। तो जो पूरी स्थिति बनी है इसको लेकर जो तकनीकी खराबी जो आई है, तकनीकी खराबी की वजह से कुछ यात्रियों ने बाकायदा इसको लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर वहां शिकायत भी दर्ज कराई कि यात्रियों कम से कम यात्रियों को समय पर चीजों की जानकारी मिलनी चाहिए ताकि उन्हें पता हो कि वास्तव में उनके साथ क्या हो रहा है। तो 2 घंटे तक जो विमान के अंदर यात्री 170 यात्री बंद रहे और एसी सिस्टम बंद। देखिए दम घुटने की, जैसे विमान में आदमी जब भी कोई आदमी आम आदमी बैठता है तो हाल फिलहाल जो लोग समझ के समय और लैंडिंग के समय ईश्वर को याद करते हैं कम से कम सब कुछ सुरक्षित हो। वैसे समय में अगर आपका विमान जाता है आपको सीधे बिल्कुल संजय, यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संजय। अब खबर गोपालगंज से, जहां शराब से भरी एक कार सड़क हादसे का शिकार हुई। घटना भोरे थाना क्षेत्र के वायरलेस मोड़ के पास भोरे कटैया मार्ग की है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से शराब लेकर आ रही कार पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद ड्राइवर और तस्कर मौके से फरार हो गए। हादसे के बाद शराब की बोतलें सड़क पर बिखर गईं। इसके बाद वहां पर मौजूद लोग इस घटना का फायदा उठाते हुए नजर आए। कुछ लोग बोरे में, कोई लोग गमछे में ही शराब भरकर ले जाते हुए दिखाई दिए। लोगों के शराब ले जाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। फिलहाल पुलिस गाड़ी नंबर और वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है। और ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता गोविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, गोपालगंज का ये मामला है कि यहाँ पर शराब से भरी एक कार सड़क हादसे का शिकार हुई। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, क्या इस कार के मालिक का कुछ पता चल पाया है? देखिए, ये पूरा मामला गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र के वायरलेस मोड़ के पास भोरे कटिया जो पथ है उस पर हुई है और आज सुबह ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि पड़ोस के ही यूपी के देवरिया या कुशीनगर से शराब की बड़ी खेप एक कार में लाई जा रही थी और तेज रफ्तार कार ने अचानक से पेड़ में टक्कर मार दी, जिसके बाद कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कार में जो सवार तस्कर थे, चालक थे, वो फरार हो गए। इसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और ग्रामीणों ने इसका फायदा उठाते हुए शराब लूट ली। बताया जा रहा है कि कोई बोरा में तो कोई गमछा में शराब को लेकर वहां से रफू चफू हो गया। हालांकि बाद में पुलिस को जब इस घटना की सूचना मिली तो मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कुछ वीडियो भी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग गमछे और बोरे में भर भर कर शराब को लेकर जा रहे हैं। गोविंद, ये गाड़ी कहाँ की है? बिहार की गाड़ी है या उत्तर प्रदेश की गाड़ी है? देखिए, गाड़ी में जो नंबर है उसकी भी जांच की जा रही है, लेकिन कई बार पुलिस को ये शक होता है कि गाड़ी में जो नंबर है वो फर्जी होता है। तो शराब तस्कर फर्जी नंबर और फर्जी गाड़ी या फिर चोरी की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पूरे मामले की पुलिस तहकीकात कर रही है कि जो गाड़ी नंबर है वो कहाँ का है, जो चेचिस नंबर है कार का वो सही है गलत है, कार का मालिक कौन है, कार कैसी है, चोरी की है या फिर वाकई में तस्करी में इस कार को इस्तेमाल की जाती है। तो पूरे मामले की इस वक्त जांच की जा रही है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि गाड़ी कहाँ की है, इसके मालिक कौन है, ऑनर कौन है। इसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। फिलहाल पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर जांच कर रही है और जो लोग शराब लूटे हुए हैं, लेकर भागे हुए, उनकी पहचान की जा रही है ताकि वो शराब की रिकवरी हो सके और पूरे मामले की जाँच कर शराबबंदी कानून के तहत इसमें FIR दर्ज कर कार्रवाई हो सके। जी ठीक है गोविंद, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बात अब बक्सर की कर लेते हैं। उत्पाद विभाग की टीम को यहां पर बड़ी सफलता मिली है। चौसा चेक पोस्ट पर पुलिस ने शराब तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया है। उत्पाद अधीक्षक ने यह बताया है कि गाड़ी उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस के रोकने पर चालक तेज रफ्तार से भागने लग गया और पीछा करने के दौरान गाड़ी का एक्सल टूट गया, जिसके बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। तलाशी में लाखों रुपए की शराब बरामद हुई है। बक्सर उत्पाद विभाग की पुलिस ने लाखों रुपए के शराब को जब्त किया है।
जो तस्कर हैं वो उत्तर प्रदेश से शराब की बड़ी खेप चेकपोस्ट के माध्यम से बिहार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। उत्पाद विभाग के जो जवान हैं जब गाड़ी को रोकने की कोशिश किए तो जो ड्राइवर है, जो तस्कर था, उस पर लोग सवार थे जो तस्करी करते हैं, उन सभी ने कई किलोमीटर तक भागने की कोशिश की और उत्पाद विभाग की पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए पीछा किया। लेकिन जब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसका एक्सेल टूट गया, तो जो शराब तस्कर है वो गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। ऐसे में उत्पाद विभाग की पुलिस ने गाड़ी को जब्त किया और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के आधार पर शराब तस्करी के जो लोग हैं, जो ये पूरा नेटवर्क है, उसे खंगाल रही है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। देखिए, आरा में भरत तिवारी एनकाउंटर का आज 11वां दिन है। एनकाउंटर के आरोपी पुलिस कर्मियों पर हत्या का केस दर्ज हो चुका है। न्यायिक आयोग ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन अब तक एफआईआर के 5 दिन के बाद भी आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर परिवार सवाल उठा रहा है। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी का आरोप यह है कि जिस तरीके से पूरे मामले की जांच की जा रही है, उससे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। तो भरत के भाई ने पुलिस वालों पर धमकी देने का आरोप लगाया है। परिवार भोजपुर के मौजूदा एसपी और शाहबाद के डीआईजी को हटाने की मांग कर रहे हैं और ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि एफआईआर के बाद भी आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी में आखिर देरी क्यों हो रही है। अब देखिए, भरत तिवारी के भाई का कहना यह है कि श्राद्धकर्म तक न्याय नहीं मिला तो विधानसभा मार्च और सीएम सम्राट से भी मिलकर गुहार लगाएंगे। साथ भरत तिवारी के छोटे भाई चंदन तिवारी हैं। चंदन जी, क्या लगता है 9 दिन बीत चुके भाई के गए हुए, अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष पर आप लोग नहीं पहुंच पाए हैं। आप लोगों की लगातार मांग है कि जो पुलिसकर्मी है उनको सजा दी जाए। क्या लगता है, कितना उम्मीद है न्याय की? न्याय की तो कोई उम्मीद नहीं है अभी दिख रहा। कल तक तो दिख रहा था लेकिन अब नहीं दिख रहा। जैसे कि मतलब अभी एफआईआर होने के बाद किसी को जेल में नहीं डाला गया है। क्यों नहीं डाला गया है ये तो सवाल प्रशासन बताएगी यहाँ की जो है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो रिटायर जज है उनसे नहीं हो पाएगा। मैंने देख लिया उनसे बात करके, और नियुक्त जज को मतलब चाहिए। हाँ, वो चाहिए। डीआईजी साहब भी आए थे, एसपी साहब भी आए थे, उनसे क्या बातचीत हुई, क्या बोले वो इस संदर्भ में? उस दिन तो कुछ नहीं बोला, लेकिन रात में आए थे तो मतलब धमकाने की कोशिश कर रहे थे हमें। ठीक है, तो ये चीज़ ना किया जाए, इसका परिणाम बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारी बिहार की जनता सब कुछ जान चुकी है। तो मतलब क्या डीआईजी साहब भी पुलिसिया जांच शुरू कर दी, उस जांच से आप लोगों को उम्मीद नहीं? नहीं, इसमें से पहले तो डीआईजी साहब को हटाया जाए और एसपी साहब को हटाया जाए। ठीक है, जो भी जांच है वही सब किए हैं और वही जांच भी करेंगे, ये गलत है। ठीक है। अच्छा, एसडीएम की भी जो भूमिका है वो इसमें संदिग्ध मानी जा रही है। एसडीएम से मिलने गए थे भरत, तो क्या हुआ था? मेन वहीं से तो चालू है। एसडीएम साहब के जो भी आप भैया का वीडियो देख रहे हैं उन्हीं का नाम ले रहे हैं भैया, एसडीएम साहब। कुछ तो है ऐसा बात कि जो गुप्त है, जो कि हमारे एसडीएम साहब ही बताएंगे। ठीक है, हम लोग लगातार पहले दिन से लगे हुए हैं, उसी दिन से न्याय की मांग हो रही है, लेकिन कोई ठोस पहले तो आप बोलिए इनसे, आप भी सवाल जाके कीजिए थाने पे कि अभी तक एफआईआर होने के बाद उसको जेल में क्यों नहीं डाला गया। जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनको जेल में क्यों नहीं डाला गया अभी तक। मतलब आप भी जान रहे हो कि 302 का दफा लगता है तो तुरंत जेल में डाल दिया जाता है, तब उसके बाद जो कार्रवाई होता है। लेकिन अभी तक किसी को जेल में नहीं डाला गया है। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्या लगता है, आप लोगों ने कहा है कि श्राद्धकर्म तक, महापंचायत में ये ऐलान हुआ कि श्राद्धकर्म तक कुछ नहीं हुआ तो फिर विधानसभा घेराव? हाँ, जाएंगे, हम जाएंगे, सम्राट चौधरी जी के पास भी जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे। लगातार परिजन अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से भरत तिवारी की इनकाउंटर में मौत हुई है उसको न्याय मिले, उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, तभी वे लोग मानेंगे, अन्यथा इनकी जो लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, बिलौटी, भोजपुर। मोकामा के विधायक अनंत सिंह का घोड़ों के प्रति लगाव एक बार फिर देखने को मिला है। देखिए, सुबह सुबह पटना की सड़कों पर अनंत सिंह अपने पसंदीदा घोड़ों को दौड़ाते हुए नजर आए। हालांकि इस बार वो खुद घुड़सवारी नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी गाड़ी से घोड़े की रफ्तार और स्थिति पर नजर रख रहे थे। देखिए, यहाँ पर हेडिंग रोड से एयरपोर्ट मार्ग होते हुए अपने आवास पहुंचे अनंत सिंह ने कहा है कि फिलहाल घुड़सवारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठंड के मौसम में फिर से वो घुड़सवारी करेंगे। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर अनंत सिंह और उनके समर्थकों के बीच वो नजर आ रहे हैं और यहाँ पर घोड़े की रफ्तार जांचते हुए नजर आ रहे हैं। मोकामा के विधायक अनंत सिंह जो हैं वो घोड़े के शौकीन हैं। अक्सर जो है वो फुर्सत के समय में
घोड़े पे सवारी करते हुए दिखते हैं। लेकिन इन दिनों अगर घोड़ा की सवारी खुद अगर नहीं करते हैं तो लेकिन घोड़े को दौड़ते हुए देखना वो पसंद करते हैं। जी हाँ, आज सुबह की फिर एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए, जो अनंत सिंह का जो सबसे प्रिय घोड़ा है, वो घोड़ा की सवारी शुरू सुबह सुबह जो है वो घुड़दौड़ चल रही है इस रोड में, जहाँ पे उनके आवास के जो हार्डिंग रोड है, और वहाँ पे अनंत सिंह जो है पीछे काफिले के साथ, गाड़ी के साथ इसका आनंद ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अनंत सिंह लगातार जो है वो घोड़े के साथ शौकीन के रूप में देखे जाते रहे हैं। घोड़ा उन्हें बहुत पसंद है। लेकिन ये देखिए, ये अनंत सिंह का जो काफिला है वो पीछे चल रहे हैं, और ये अनंत सिंह को अब देख लीजिए कि यहाँ पे जिस तरीके से वो घर के पास पहुँच रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि कभी वो घोड़े को उठाते हुए, उन पर बैठते हुए, चलाते हुए देखे गए हैं। उसके बाद उसका कर्तव्य जो है वो भी काफी जो है वो देखते रहे हैं। तो शुरू से ही वो घुड़सवारी करते रहे, वो उनके सबसे पसंदीदा एक ढंग से कहें कि अंदाज रहा है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह जो है, अब घोड़ा भले ही नहीं चलाते हों, लेकिन इस घोड़े के साथ जो है वो उसे दौड़ता हुआ देखना उन्हें पसंद है। निकले थे सुबह सुबह सर? ऐसे टहलने निकले थे। और घुड़सवारी बड़ा पसंद है आपको? हाँ, कुल पसंद है, ढेर घोड़ा है। और ये घुमा था आगे आगे घोड़ा, पीछे में आपकी गाड़ी। हाँ, हम लोग देख रहे थे कैसे चल रहा है। अब पहले बड़ा दिखाई पड़ता था कि घोड़ा खुद भी चलाते रहे हैं। हाँ, अब जाड़ा में। अच्छा, जाड़ा में, अभी गर्मी है। जिस तरीके से सुबह सुबह जो है वो निकल रहे हैं और अपने अंदाज में ये दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ रविश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। देखिए, फैजल खान मामले में सिविल कोर्ट में सुनवाई, जमानत पर 30 जून को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने यहां पर अपडेट डायरी पढ़ने का समय दिया है। कदमकुआं थाने ने अपडेट केस डायरी सबमिट की। रोशन आनंद के पक्ष ने डायरी पढ़ने का समय मांगा है और कोर्ट ने केस डायरी पढ़ने के लिए 3 दिन का समय दिया है। तो 30 जून तक फैजल खान का अंतरिम प्रोटेक्शन जारी रहेगा। जमानत पर 30 जून को अगली सुनवाई होने वाली है, तो तब तक 30 जून तक फैजल खान का अंतरिम प्रोटेक्शन जारी रहेगा। फैजल खान यानी खान सर मामले में देखिए, सिविल कोर्ट में सुनवाई 30 जून को होने वाली है। कोर्ट ने अपडेट डायरी पढ़ने का समय दिया है 3 दिनों का। कदमकुआं थाने ने अपडेट केस डायरी सबमिट की है। रोशन आनंद के पक्ष ने डायरी पढ़ने का समय मांगा है, तो ऐसे में 3 दिनों का समय कोर्ट ने केस डायरी पढ़ने के लिए दिया है और 30 जून तक ही फैजल खान का अंतरिम प्रोटेक्शन भी जारी रहेगा। मुंगेर से इस वक्त एक बड़ी खबर देखिए, सीएम सम्राट चौधरी का दौरा रद्द हो चुका है। मुख्यमंत्री का 27 जून का दौरा रद्द हुआ। अब 28 जून को मुंगेर पहुंचेंगे सीएम। जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। कार्यक्रम स्थलों पर तैयारियां भी पूरी है और टेटिया बांबर में देखिए जनता के साथ मन की बात वो सुनेंगे। राजकीय डिग्री कॉलेज का शुभारंभ भी करेंगे। पंचायत सरकार भवन का भी उद्घाटन करेंगे। इतना ही नहीं, विकास योजनाओं की समीक्षा भी करने वाले हैं।